एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको गन्ने की फसल के ऊपर A to Z जानकारी देने वाले हैं। आप हमारे पीछे जो गन्ना देख पा रहे होंगे, इस गन्ने को कब लगाया था, किस मेथड से लगाया था और यह वैरायटी कौन सी है। और किसान साथियों, एक ऐसी मेथड जो नई मेथड है और कम बीज में, कम लागत में अधिक उत्पादन हम गन्ने की फसल से कैसे ले सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको यह पूरी जानकारी मिलेगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक किसान साथी तक शेयर कीजिएगा, ताकि हर किसान भाई तक यह जानकारी पहुंचे और वो भी अपनी जो गन्ने की फसल है उसमें कम लागत में अधिक उत्पादन ले। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाला आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान गांव साथी। अभी हम हैं नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के ग्राम खुलरी में और यहाँ पर हम राम कुमार भैया के खेत पर आए हुए हैं। आप ये गन्ना देख पा रहे हैं, यह सिंगल वर्ड से लगाया हुआ गन्ना है और गन्ने की स्थिति आप देख सकते हैं कितनी शानदार है, जबरदस्त है। और हाइट की यदि हम बात करें तो करीबन 5 फीट के आसपास हाइट आने वाली है। और गन्ने की यदि हम बंच की बात करें तो गन्ने की संख्या देखिए आप, एक बंच में करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 गन्ने आए हुए हैं। तो हम जानेंगे कि यह गन्ना उनने कब लगाया था, किस मेथड से लगाया था और गन्ने की यदि हमें अधिक उत्पादन लेना है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से गन्ने की खेती कर रहे हैं, सिंगल वर्ड से गन्ना लगा रहे हैं। और गन्ने की यदि हम उत्पादन की बात करें तो पिछले साल का उनका जो गन्ने का उत्पादन है वो करीबन 700 क्विंटल के आसपास रहा है। तो हम उनसे जानेंगे कि गन्ने का उत्पादन वो ऐसे कैसे ले पा रहे हैं और इतना उत्पादन कैसे ले पा रहे हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। तो किसान साथियों, हमारे साथ हैं राम कुमार पटेल जी। भैया, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे किसान भाइयों को दें। जी, मैं राम कुमार पटेल ग्राम खुलड़ी से। निखिल भाई 2-3 साल से जुड़े हैं जी जी आपसे। बिल्कुल, हाँ। और पिछली साल आपसे भी अपन ने इनके फील्ड का गन्ना जो था 15-0-12, हाँ वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, इनके फील्ड का गन्ना था। तो हम उसी से शुरुआत करते हैं कि उसका उत्पादन कितना आया था और उन्होंने जो गन्ना लगाया था और यह जो गन्ना लगाया है, इस पर हम पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो पिछले वीडियो में अपन ने किसान भाइयों को जो गन्ना दिखाया था 15-0-12, हम्म, उसका एवरेज क्या रहा था? उसका एवरेज अपना 680 आया था। 1 एकड़ में एक एकड़ में 680 680 का क्विंटल। एवरेज आया था उसका। और उसमें आपने कैसे लगाया था उसको, किस सिंगल मेथड से सिंगल बट टोटल सिंगल सिंगल बट से सिंगल वर्ड से सिंगल लगाया बट था? से लगाया तो किसान साथी, सिंगल वर्ड से उन्होंने लगाया था और 680 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उनका उत्पादन आया था और वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया है। मैंने भी उनका रिकॉर्ड देखा है। अब हम बात करते हैं इस गन्ने की, इस फील्ड के ऊपर। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आपका यह जो गन्ना दिख रहा है, ये आपने कब लगाया था? ये लगा था अपना 1 नवंबर को। 1 नवंबर को लगाया है। 25 1 25 नवंबर 2025 को यह गन्ना लगा है। यदि हम मेथड की बात करें तो क्या मेथड रखी है खेत की तैयारी की? यदि हम बात करें, जो अक्सर किसान भाई गन्ना की खेती करते हैं और आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ गन्ने का जो उत्पादन है वो करीबन 400 क्विंटल, 200 से लेकर 400 क्विंटल के बीच में है। यही है। तो किसान भाई गन्ने का जो उत्पादन है वो कैसे बढ़ा सकता है? थोड़ा हमारे किसान भाइयों को आप मार्गदर्शित करें। ये इसका तो अपने जैसे खेत की तैयारी जो रहती है ना, हाँ। पहले क्या है, अपन जुताई करते थे, कल्टीवेटर से बखन्नी करते थे। हम्म। उसकी क्या है, गहरी जुताई होनी चाहिए पहली चीज़ तो। अच्छा, मतलब सबसे हाँ, पहले गहरी जुताई गहरी होना जुताई चाहिए। होना चाहिए गन्ने के लिए। हाँ। जब अपन खेत तैयार करते हैं गन्ने के लिए तो पिलाऊ ही चलाओ आप। अच्छा। पिलाऊ से बढ़िया उसको चलाओ, एक आध बार रोटर चला के, फिर एक आध बार और जुताई करके, मतलब जितनी सॉफ्ट आप मिट्टी बनाओगे हम्म। मतलब गन्ने के लिए, हम्म। उससे मतलब पुलखड़ जो ज़मीन रहेगी हम्म। तो आपकी जड़ों का विकास भी अच्छा होगा, हम्म। उत्पादन में वृद्धि होगी। हम्म। तो धीरे धीरे क्या है, इन्हीं चीज़ों पे हम लोगों ने मतलब बाहर जाके सीखा। हम्म। मैंने भी यहाँ हाँ हाँ। परंपरागत चली तो आ रही है हाँ, खेती वो तो करते सही श्याम, बात है, पिछले पर बार भी अपन को आपने नॉलेज बताया था। नहीं था। और जैसे कि महाराष्ट्र अपना, हाँ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम 1000 कुंटल निकाल रहे हैं आपके यहाँ, तो आप क्या निकाल रहे हैं, सही बात है। खेती कर रहे हो पर जगह ढूंढ रहे हो, हम्म। मतलब खेती नहीं कर रहे है। हाँ, जिस टाइप मतलब। से उत्पादन लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं आप। हाँ। तो वे चीज़ें जब समझी हम्म। और उन पर अपन ने काम किया, हम्म। उनके मेथड से मतलब लगाने का हम्म। तरीका जो था, उनका अपना लगाने का तरीका अलग था। पहले आप कितने फीट पे गन्ना लगाते थे? 2.5 फुट पे, मतलब रो से रो की दूरी ढाई 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 फीट फीट रखते थे, हाँ। अभी आपने कितना कर दिया ये है दूरी? 5 फीट पे पहुंच गए इस साल।
इस साल आपने हाँ, रो से रो की पिछली- दूरी हाँ। देखी है भाई साहब, ऐसा होता है। अभी पहले इनने जो गन्ना लगाया है पिछले पिछली सालों से, साल या जो गन्ना हाँ, लगा रहे हैं, तो पहले 2 फीट का था, 2.5 फीट का था, आज यह 5 फीट पे पहुंचे हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि यह 5 फीट की दूरी आपने क्यों की, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सभी किसान भाई ये बोलते हैं कि हमारी गन्ने में सघनता होनी चाहिए, तभी हमें यील्ड मिलेगा। नहीं नहीं मिलता, उससे नहीं मिलता। तो क्या रीजन है, जैसे 5 इसके फीट आप गए हैं तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल अब रहा है? 5 फीट पे मैंने शुरुआत की थी 1 एकड़ से लगाने, उसमें उत्पादन मेरा जब मैं 250-300 आता था। शुरू साल जब मैंने लगाया था मैं 400 प्लस आया, बढ़ अच्छा गया। अच्छा। जब मुझे नॉलेज जो मिला गुरुओं से, हम्म उन्होंने बताया कि आप 2.5 फीट पे मत लगाओ गन्ने की। अगर खेती कर रहे हैं आप, जिसको जितना ज़्यादा गैप दोगे हम्म आपका उत्पादन बढ़ेगा। आप खुद लगा के प्रैक्टिकल करके देखना। हाँ तो मैंने देखा, शुरुआत की। फर्स्ट साल तो एवरेज बढ़ा, सेकंड साल भी लगाया। फिर उन्होंने बताया कि आप अंतर्वर्ती फसल भी लगा के देख लो, आपको लगता है कि ज्यादा हमारा गैप हो गया, गैप ज्यादा हो जगह रहा है, छूट गई। हाँ। जगह छूट रही है, तो उसमें उत्पादन घटा। उस जगह में जहाँ अंतर्वर्ती अच्छा, फसल मतलब कि लगाई, मिक्स सह फसल लगाई तो वहां पर हाँ, उत्पादन अपना गन्ने का डाउन हुआ। डाउन हुआ। और जिस जगह में नहीं लगाया था हाँ। उस जगह में उत्पादन बढ़ा था। तो इसलिए मैं हर साल आधा आधा फीट बढ़ाते जा रहा हूँ। तो अभी आप यह 5 फीट की दूरी पर कितने एकड़ में गन्ना लगाए ये हैं? लगा है मेरा 10 एकड़ में। 10 एकड़ में 5 फीट की 5 दूरी फीट पे पे लगा है। लगाया है। और ये किस मेथड से लगाया है? आज भी हम 1 एकड़ में बीज की बात करें तो भाई साहब, आज के समय में तो किसान भाई 30 क्विंटल से लेकर 40-50 क्विंटल तक बीज डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इससे खेत में कितना बीज डाला है? पिछली साल 4.5 फुट पे लगाया था, जब लगभग वही 8 से 9 कुंटल के आसपास। अच्छा, इस साल और घटा है। मतलब इस साल आप 6 और 7 के हाँ बीच में हाँ, रहा है। बहुत कम तो है। आपने कैसे लगाया था इसको? सिंगल बट, मतलब जो आँख होती है हाँ एक हाँ, गन्ने की, एक एक गिल्ली काट के, एक एक गिल्ली काट गिल्ली के। काट के। और लगाया था तो पानी कैसे दिया था इसे? पानी अपने जो छुट्टर जो पाइप से सटक लगा हाँ के, एक एक घार में हाँ। एक एक सटक रख के लगाया था। मतलब पहले आपने हाँ, पानी चला दिया, पानी चला दिया, फिर इसके बाद पानी चलाने के बाद फिर गिल्ली लगाई उसमें। और उसका सीड ट्रीटमेंट भी किया था हाँ, कुछ? बीज उपचार फंगीसाइड से और हाँ। कीटनाशक से, दोनों से उपचार करके ही लगाया था। अच्छा, हाँ। तो इसमें आज हम देख रहे हैं कि आपका जो सिंगल बर्ड लगा है, लेकिन हमें कहीं से कहीं तक कोई गैप फिलिंग गैप नहीं है। दिख नहीं रहा है कि इसमें कोई फिलिंग करने की आवश्यकता हो। अच्छा, ये आपका नवंबर में लगाया था, तो आज कितने महीने हो गए हैं? 2। अप्रैल, 5 महीने, 5 महीने, 5 साढ़े 5 महीने हो गए इसके लिए। अच्छा, हाँ। तो यह नवंबर में लगा था और करीबन करीबन 5 महीने कंप्लीट हो गए हैं। और 5 महीने कंप्लीट होने के बाद फसल की स्थिति जो आप देख पा रहे होंगे कि फसल की हाइट करीबन काफ़ी शानदार आ गई। और यहाँ पर मैं अनिल भाई से बात कहूँगा कि आप यहाँ फोकस करके दिखाएं थोड़ा सा। यह गन्ने की देखिए आप, जो बर्ड्स हैं वो बनना चालू हो गए हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, मतलब कि 5 आँख का गन्ने अभी तैयार हो चुका है। और गन्ने की यदि हम मोटाई की बात करें तो आप देख सकते हैं गन्ने की मोटाई काफ़ी शानदार आ रही है, ट्रिलिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई है और हाइट भी काफ़ी शानदार ले रहा है। ये वेराइटी कौन सी भाई साहब? ये है 15-0-12, जो अपन ने वहाँ पिछली साल लगाया था वही? यही वेराइटी। तो इस साल आपका क्या मकसद है कि आप उत्पादन कितना लेंगे? इस क्या साल 800 प्लस जाएगा, इसका 800 प्लस? प्लस जाएगा। तो किसान भाइयों, यदि आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लें, सेव करके रखें। अगली साल जब इसकी कटिंग होगी तब हम आपको दिखाएंगे कि इसका एवरेज क्या आया है। और 800 क्विंटल का टारगेट है भाई साहब का, कि 1 एकड़ में वो 800 क्विंटल इससे गन्ने का उत्पादन लेना है। आप अभी बता रहे थे कि इस खेत में हमने काफ़ी लागत लगाई है, तो वो भी बताएं कि किसान भाई किस तरीके से गन्ने की खेती करें ताकि उनको जो उत्पादन है वो अच्छा मिले और आने वाले समय में गन्ने की खेती को बढ़ा सकें। जीरो लेबलिंग कराना पड़ेगी। जीरो लेबलिंग? जीरो लेबलिंग हाँ। गन्ने के लिए, खेती गन्ने की भी करो या कोई भी खेती करो, जब तक खेती अपनी लेवलिंग जीरो लेवल नहीं रहेगी, उत्पादन आपको या मुझे नहीं मिल पाएगा। अच्छा। हाँ, बहुत उसमें क्या है, अपन जहाँ पर गहरी जगह है वहाँ पर फसल होती तो है, ज़्यादा हाइट चली जाती, उसकी मतलब वजन पे फर्क पड़ता है, मतलब स्वस्थ नहीं रहती। और जहाँ मतलब ऊंची जगह है वहाँ एक एरी जगह रह जाती। अच्छा, मतलब सिंगल रह जाता है? सिंगल रह जाती है। तो अभी आपका जो गन्ने का वजन है वो कितना आना चाहिए, मतलब आपके साथ? मैं 800 क्विंटल निकलेगा? ये 3 किलो से प्लस जाएगा इस साल, 4 मतलब किलो के इस आसपास गन्ने पहुंचेगा। एक गन्ने का वजन एक 3 गन्ने किलो के ऊपर रहना चाहिए, जाएगा, तब बराबर जाएगा। अपन मतलब 1 एकड़ से 800 800 के क्विंटल। ऊपर जाएगा। और
इसमें आपने बीज कम कर दिया, लागत कम कर दी, दूरी बढ़ा दी। दूरी बढ़ाने से आपको फायदा हुआ कि भाई हमें मतलब कि एवरेज ज़्यादा मिल रहा है। एवरेज मिल रहा है उसका। खाद उर्वरक की यदि हम बात करें तो जनरली प्रैक्टिस में आपने खाद क्या क्या दिया है? गन्ने की फसल में खाद की आवश्यकता कौन सी होती है और कब कब देना चाहिए? बेसल में भी दिया है मैंने, जी। और मेरा देने का 3 बार शिफ्ट में देता हूँ अलग अलग। अच्छा, हर बार में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मतलब आप सबको। 3 बार हाँ, खाद देते हैं 3 गन्ने को। बार दे रहा हूँ। पहली वाला आपने बेसल में दे बेसल दिया में दे जब आप दिया। गन्ना लगा रहे थे उस हाँ समय। हाँ। उसके बाद में आपने 2 महीने के आसपास। 2 महीने का गैप दिया, फिर हाँ, खाद अब दिया, फिर ये 4 महीने का जब मिट्टी चढ़ाई इसमें फिर दे दिया है। और अब एक बार और अभी डालेंगे क्या? नहीं नहीं, अब नहीं मतलब डालूंगा। लास्ट खाद था बस ये। बस लास्ट। तो एक बेसल हो गया, एक 2 महीने बाद हो गया, हाँ, और एक और फिर 2 महीने बाद हो हाँ, गया। वही तो 4-5 में 3 खाद दिए हैं तीन आपने। तीन अभी क्या है कि किसान भाई लगभग एक ही खाद देता है और एक ही हाँ, खाद में वो गन्ने की फसल लेता है। लेता है। तो भाई साहब, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि आपका जो गन्ना लगा है, आपने नवंबर में लगाया था, इसमें बेसल खाद डाला, तो बेसल खाद में कौन सा खाद लिया था बेसल में मैंने इसमें डीएपी लिया था, वही 30 किलो के आसपास पर एकड़? पर एकड़। हाँ। और 10 किलो इसमें मैंने पोटास ली थी। अच्छा। हाँ, वो पहले पहले बेसल डोज में ये हो गया था। हम्म। और उसके साथ में रीजेंट आता है अपना हाँ बायर कंपनी हाँ का, हाँ। वो 2-3 किलो के आसपास वो लिया था अच्छा। बेसल में। अच्छा, वो इसके साथ में आपने गोबर खाद को गोबर मिलाया? खाद में उसको मिक्स करके। कितना गोबर खाद लिया होगा 1 एकड़ के गोबर लिए? खाद 3 से 4 कुंटल 3 से 4 क्विंटल पर गोबर एकड़ खाद में मिला के और मिला इसमें के। डाल के, और फिर हाँ, अपने ये सीड लगाया सीड था। लगाया। अच्छा, इसके बाद में आपने फिर कब खाद दिया था इसमें? सेकंड डोज इसमें फिर मैंने दिया था ये 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद। हाँ, फिर उसमें वो क्या डोज लिया था? उसमें भी मैंने फिर डीएपी लिया, हाँ हाँ क्वांटिटी बढ़ा के। हाँ। वो दोनों चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाई उसमें। अच्छा। डीएपी की भी बढ़ाई और पोटास की बढ़ाई। और फिर जैसे यूरिया बीच में जब 1 महीने की फसल हो गई थी तो यूरिया भी दिया था इसमें। अच्छा, यूरिया सिंगल दिया था आपने? यूरिया सिंगल दिया था। उसके बाद में फिर आपने ये डोज हाँ डाला? हाँ, फिर ये रोज आया, हल्की सी मिट्टी चढ़ाई उस पे। अच्छा। मतलब जब सेकंड बार जब दिया था ना, हाँ हाँ। तो हल्की सी उसको डाल के वो हल्की मिट्टी चढ़ाई उस पे। अच्छा। हाँ, और फिर तीसरी बार में जब वो जब लास्ट मिट्टी जब चढ़ाई है अभी, हम्म, तो इसमें फिर मैंने 1 बोरी पोटास लिया, हम्म। 1 बोरी डीएपी ली इसमें। और अपने जे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जे क्या बोलते कैल्शियम नाइट्रेट, हाँ। और अपना हुमिक वगैरह हो गया, ये 2-3 चीज़ें और मिला के ऐड इसमें। करके मतलब हाँ, इसमें डाला ऐड है, और करके फिर उसके बाद में डालने के बाद बाद आपने मिट्टी फिर चढ़ा। मिट्टी चढ़ाई इसमें। अच्छा अच्छा, मिट्टी चढ़ाने की यदि हम बात करें तो मिट्टी चढ़ाने का क्या फ़ायदा होता है और कितनी बार गन्ने में मिट्टी चढ़नी चाहिए? अब मेरे हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, तो मैं इसमें एक बार हल्की मिट्टी चढ़ाई इसमें, हाँ। और लास्ट में ये बड़ी मिट्टी चढ़ा दी। मतलब 2 बार मिट्टी, दो 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 एक बार बार मिट्टी, हल्की हल्की मिट्टी चढ़े और हाँ, फिर एक बार बड़ी मिट्टी बड़ी चढ़े। मिट्टी चढ़ जाए, जिससे कि प्लांट्स में हाँ, ताकत आ जाए और ताज़ा यह गिरे ताज़ा ना। गिरे ना। और अच्छा, पोटास आपने दिया है तो इसका भी ये रोल होता है कि पोटास गन्ने को स्ट्रेट खड़ा करके रखता है और गिरता नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि अधिकतर किसान भाइयों का जो गन्ना है वो गिर जाता है। तो गन्ना न गिरने का कारण एक होता है कि किसान भाई यदि पोटास की मात्रा अपने गन्ने की फसल में दें तो निश्चित ही उनका जो गन्ना है वो आड़ा नहीं होगा। जैसे कि भाई साहब बोल रहे थे कि गन्ना स्ट्रेट खड़ा रहता है, वजन देता है। अच्छा भाई साहब, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं, जैसे कि आपने बोला पिछली साल आपका 600 क्विंटल के आसपास वजन आया था और इस साल आप बोल रहे हैं कि 800 क्विंटल निकलेगा, तो उसका रीजन क्या है? मतलब इस साल आप 800 क्विंटल का क्यों बोल पा रहे हैं? उस साल जो गैप फिलिंग थी, जी। अ, अ, हाँ, मतलब लगाने आपने जो बर्ड लगाने में, लगाए थे हाँ यहाँ पर, मतलब कि एक जर्मिनेट नहीं हुआ, गैप हो गया था बीच लगाने में बीच में। गलती हुई थी, हाँ नॉलेज भी नहीं था। हाँ। पर धीरे धीरे उसका नॉलेज बढ़ता जा रहा है, हम्म। गैप बढ़ाने में भी अंतर आया। मतलब और मतलब हष्ट-पुष्ट लग रहा है गन्ना। अच्छा। पिछली साल जो घना था गन्ना, गैप फिलिंग थी, हाँ। उस कारण से एवरेज कम था। लेकिन इस बार गैप फिलिंग भी नहीं है, और जो कमियां रह गई थी, मतलब ट्रीटमेंट करवे में, जैसे स्प्रे, पिछली बार रोग भी आया था, हाँ हाँ तो ट्रीटमेंट मतलब स्प्रे नहीं कर पाए थे। हाँ हाँ। 1-2 बार स्प्रे भी हो गए, इसकी ड्रेंचिंग भी कराई मैंने 2 बार, अच्छा, मतलब स्प्रे कीटनाशक भी के। किया है आपने? हाँ, स्प्रे भी किया है इसमें। स्प्रे में कितने इस स्प्रे किए अभी? 1 स्प्रे किया और 2 ड्रेंचिंग की थी इसमें। अच्छा, हाँ, तो स्प्रे से आपको ये फ़ायदा दिख रहा है कि हम जो गन्ना की खेती कर रहे हैं, जो पिछली साल हमारी जो कमियां थी उनको हाँ, पूर्ण करते हुए यदि आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आपकी जो पिछली साल की जो इस समय की फसल रही होगी उससे अच्छी दिख रही है अच्छी है आपको। इस साल। हाँ, इसलिए आप कह रहे हैं कि हमारा जो उत्पादन है वो वो बढ़ के बढ़ेगा, आएगा। बढ़ के ही आएगा, 100 कुंटल बढ़ के आएगा, हाँ। बराबर बढ़ेगा वो। अच्छा, आपने जो मतलब बड से बड की जो दूरी रखी है गन्ने की, वो क्या रखी है? ये 1 फुट, सवा फुट। मतलब हाँ, पिछली साल सवा फुट थी, इस साल 1 फुट करी है। इस और बड से इस बड की दूरी हाँ, 1 फुट।
तो हमारे किसान भाइयों को आप कुछ गन्ना भी दिखाएं कि एक बंच में कितना गन्ना आया है और कितना मिलेवन कैन बनेगा और क्या एवरेज उससे अपन लगा सकते हैं। जैसे कि अपन यहाँ देखा है, तो आप इसको गिन के दिखाइएगा किसान भाइयों को कितना अब गन्ना है एक जैसे बंच में। ये मान के चलो, जी ये तो नहीं हो पाएगा जी अपना, जैसे जे मिलेवन कैन है, जी। मतलब मान के चलो आप इसमें थोड़ा सा मिलेवन कैन के बारे में भी समझा दीजिए हाँ, किसान भाइयों की क्या होता है। 4 5 4 जी 5 और 6 जी। और ये 7 8 हैं इसमें मान के चलो। अच्छा, तो मतलब जैसे 8 गन्ने 8, निकले हैं एक हाँ, बंच से। एक मन से 8 निकले हैं, तो ये मान के चलो जे वाले जो है ना, हाँ। ये तो भोजन करके मरेंगे। अच्छा, मतलब इनको हमने खाद दिया है सिर्फ। हाँ, ये क्या है, निकल तो आए हैं, जी। इनमें कमी ये हो गई कि समय पे मिट्टी नहीं मिल पाई इनको। अच्छा। अगर समय पे अच्छी मिट्टी चढ़ जाती ना, हाँ तो ये निकलती भी नहीं। ये बराबर जो 6 है ना, हाँ हाँ। ये जाते बराबर, यही अपन को काटने के लिए आगे चल के यही मिलेंगे काटने के लिए। मतलब अपन काटेंगे जब ये 6 ही गन्ने 6 काटेंगे मिलेंगे, और ये 3 गन्ने जो हैं वो खत्म हो ये जाएंगे, नहीं मिलेंगे अपन को, तो इनको कहते हैं मिलेवन कैन। मिलेवन के। और इनका बराबर। वजन अपन कितना आंक सकते हैं अभी की स्थिति में? पिछली साल मेरा जो वजन आया था इसका गन्ने का 15 महीने का हो गया था, जी। तो 3 किलो आया था। 15 महीने का 15 गन्ने। महीने में जब लास्ट कटा था ना, तो हाँ। 3 किलो पहुंच गया था अच्छा। एक गन्ने का। तो इस साल 3 किलो के प्लस जाएगा, मेरा अनुमान ये 3.5 के आसपास और 3.25 के आसपास पहुंचेगा, ये पहुंचेगा। बराबर पहुंचेगा। तो किसान साथियों, यह गन्ने की कुछ हम आपको डिटेल दे रहे हैं। अभी हम भाई साहब से वैरायटी के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर 15-0-12 लगाया है। आपके पास में अभी पूरे 10 एकड़ में कौन कौन सी गन्ने की वैरायटी हैं? मेरे पास ये 15-0-12 है, जी 18-121 है, जी। 13-007 है, 92-005। अच्छा। और लेकिन कोई लेटेस्ट नई वैरायटी? लेटेस्ट में अभी एक और बुलाई है, कोलक 16-202। जी। तो उसकी अब देखता हूँ, अगली साल ट्राई करूँगा। अच्छा, मतलब अभी आपने लगाया हाँ, है अभी उसको। पौधे बुलाए थे उसके, हाँ हाँ। वो लगाए हैं, अब अगली साल देखते हैं तो उसका। पिछली साल तो आपने इसको लगाया था तो इसका एवरेज लिया है, तो हाँ इसने इस साल आपने इसको बढ़ा दिया। हाँ, और एक 13-007 आपने लगाया है। अब इस साल उसका प्लाट लगाया है। मतलब हाँ, पिछली साल आपने उसका अभी ट्राई किया हाँ था ट्राई किया था, और इस साल उसको बढ़ाया है। बढ़ाया है। और एक अर्ली और लेट वैरायटी के बारे में किसान भाइयों को कुछ जानकारी दें कि क्या अर्ली वैरायटी क्या अर्ली होती है? वैरायटी में मेरे हिसाब से उत्पादन नहीं मिलेगा किसान को, अच्छा। मिलेगा ही नहीं। हाँ। अर्ली वैरायटी मतलब कम समय में तो वो पक जाती है, मतलब तो उसमें आप मान के चले जितनी मतलब लेट वैरायटी जो भी रहेंगी, जो मतलब लंबे ड्यूरेशन में हाँ, तैयार तो होती हैं। वो अपन समय तो साल भर का दे ही रहे। जी जी। और अगर अपन इनका लगाने का जो तरीका है गन्ने का, हम्म। मतलब जैसे बरसात में सोयाबीन लगाते, वो तो लगाना ही नहीं चाहिए किसान के लिए, अगर जिस खेत में अपन गन्ना लगाना है। अच्छा। मेरे हिसाब से तो हाँ अगर उत्पादन, अगर गन्ने की खेती अपन कर रहे हैं, हाँ। तो सोयाबीन की खेती मत करो उसके प्लाट में, अच्छा। सोयाबीन उस लगाओ ही मत, उसको बरसात में। खाली पड़ा रहने दो। हाँ जब भी अगर बरसात में अपन को समय मिल रहा है, हाँ। तो आप लगा सकते हो मतलब बरसात में आप कभी भी गन्ने को लगा गन्ना, सकते हाँ, हो, जुलाई अगस्त कभी सितंबर। भी। और जितना जल्दी आप लगाएंगे, तो आप ये मान के चलो कि आपका 200 कुंटल तो नॉर्मल बढ़ जाएगा, हाँ हाँ। नॉर्मल, नॉर्मल बढ़ जाएगा, मतलब नॉर्मल बढ़ जहाँ पर जाएगा। 400 आ रहा था वहाँ 600 आएगा, और 600 जहाँ आएगा, 600 आ रहा था वहाँ 800-900 क्विंटल गन्ने बराबर का आएगा। उत्पादन निकलेगा। हाँ, ये तो मेरा किसान मतलब। भाइयों, जैसे कि आप गन्ने की खेती करते हैं तो समय का विशेष ध्यान रखें। यदि आप जितने जल्दी गन्ने को लगाएंगे, जैसे कि भाई साहब ने बताया, उतना अच्छा उत्पादन आप गन्ने की फसल से ले सकते हैं, उसमें आपकी लागत भी कम लगेगी। अच्छा भाई साहब, हम देख पा रहे हैं आपका गन्ना, हमने देखा आपने कितने 10-12 एकड़ में जो गन्ना लगाया है, हमने पूरा गन्ना घूम के देखा है। सबसे बड़ी चीज़ हमें यह देखने को मिली है कि आपके गन्ने में कहीं भी खरपतवार नहीं दिख रहा। इसका कारण क्या है कि आपने किस तरीके से इसको मैनेजमेंट किया है, कि हमें अभी दिखाइए, अनिल भाई से मैं बोलूँगा कि आप यहाँ दिखाइए, कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और यह बहुत बड़ी बात है, इतना अच्छा मैनेजमेंट गन्ना, आपकी जो लगन है गन्ने की खेती के ऊपर, और चाह रहे हैं कि मैं 1000 क्विंटल तक पहुँचूँगा, तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ये खरपतवार नियंत्रण आपने कैसे किया और ये कितना महत्वपूर्ण है गन्ने की फसल के लिए। कचड़े शुरुआत में जब अपन बीज प्लॉट लगाते हैं, एक आध दो बार अपन ने पानी दिया, खेत तैयार हो गया, प्लॉट अपना लग गया, पूरा पौधा भी लग गया। उसके बाद में खरपतवार तो होती ही है, हाँ, मतलब खरपतवार तो आएगा। आएगी। उसमें खरपतवार के लिए एक बार यूज, मतलब अपन मैंने घर में करता हूँ, हाँ। मतलब जो डालता हूँ मैं दवा खरपतवार की, हाँ, तो वो घर ही घर डालता हूँ, लाइन टू लाइन लाइन डालते टू हैं लाइन। आप। हाँ और यहाँ पे अपने जो यंत्र हैं, हाँ बड़े ट्रैक्टर के यंत्र हो गए या छोटे ट्रैक्टर के यंत्र हो गए, उनसे निकाल के
उनका मतलब अपन उसको खाद में ही कन्वर्ट कर ले तो और मतलब अच्छा यहाँ है। पर आप निंदाई हाँ गुड़ाई कर देते हैं बीच हाँ में, हाँ और हाँ ऐसे नाली के बीच में जो खरपतवार होता है वहाँ हाँ। आप हर्बिसाइड का उपयोग करते एक हैं? एक बार सिर्फ एक बार एक बार करते हैं और बस, कम मात्रा में कम करते हैं? मात्रा में। वो भी अच्छा। क्या है, अगर ज़्यादा मात्रा में अपन करेंगे तो हम्म, अपनी फसल पे असर पड़ेगा। मतलब खरपतवार का असर गन्ने की फसल पे पड़ता है पड़ता है, बराबर पड़ेगा। और उत्पादन पे भी उसका असर और पड़ता है? पड़ेगा, कोई बात ही नहीं। अच्छा। हाँ तो किसान भाई, यदि आप हर्बिसाइड का उपयोग करें तो जैसे कि भाई साहब ने बताया कि यदि हमें गन्ने की फसल में हर्बिसाइड डालना है तो शुरुआत में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा को कम कर लें और लाइन टू लाइन आप हर्बिसाइड डालें। उसके बाद में जो बीच में आपका खरपतवार हो रहा है उसकी निंदाई गुड़ाई कर दें आप ट्रैक्टर की सहायता से। आजकल बहुत से यंत्र हैं और भाई साहब के पास भी यंत्र है। हम अभी उसी यंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इनने जो मिट्टी चढ़ाई है, और ये रोटावेटर जो है वो एक नया रोटावेटर लेके आए हैं, बस फॉरवर्ड वाला, जो कि दोनों तरफ चलता है। एक तरफ मिट्टी चढ़ाता है, एक तरफ खेत की जुताई करता है। तो साथियों, ऐसे यंत्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं। और यदि हम गन्ने की विस्तृत चर्चा के बारे में बात करें तो भाई साहब के और भी प्लॉट हैं जहां पर 13-007 लगा है, 16-202 लगा है। उन वेराइटियों के बारे में भी बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहे और आप उसका लाभ ले सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।